हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम एडवांस मैथ का टॉपिक करेंगे, आपका अलजेब्रा। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन जो हमारी सीरीज चल रही थी अरिथमेटिक, हमारा साइड बाय साइड चलता रहेगा। साथ के साथ आज की वीडियो में हम एडवांस मैथ करेंगे, इसका हमारा डे 1 होने वाला है। ठीक है, आपकी 1 से 2 वीडियोज और आएंगे अलजेब्रा की। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आज की जो टाइप है इसके हम टॉपिक जो करने वाले हैं, आप देखेंगे आपका बेस्ट है। आपका ये हर एक एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो बने रहिए, वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेस्ट क्वेश्चन कौन से हैं, आपके किस तरह के क्वेश्चन अलजेब्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक। यदि आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर माई एग्जाम बाय भूपी दिया, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इफ √3 प्लस, आप देखेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियोस करी थी, यहां पर आपका क्या उसमें यूज होने वाला है प्रीवियस वीडियोस का। ठीक है, यदि √3 प्लस √2 आपका x है तो आपको बताना है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आया, आपका x की वैल्यू आपको दे रखी है तो x³ प्लस 1/x³ निकालना है, तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको निकालना है x प्लस 1/x। x प्लस 1/x निकालेंगे, x की वैल्यू तो आपको गिवन है। 1/x क्या होगा आपका 1/√3 प्लस √2। आप देखेंगे जब मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन या पावर सर्च एंड इंडिसेस करवाया था, तो वहां पर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, क्या, जब भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको ऊपर मिले, ठीक है, रूट के अंदर जो वैल्यू है 3 और 2, इन दोनों का जो डिफरेंस है 3 - 2 आपको ऊपर मिले, तो आप इस वैल्यूज को साइन चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, जो इन दोनों के बीच में साइन है सिर्फ उसको रिवर्स करना है और उसको आप लिख सकते हैं ऊपर। ठीक है, तो 1/x की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब आप देखेंगे x प्लस 1/x आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 प्लस √2, और 1/x की वैल्यू आपकी हो जाएगी √3 माइनस √2। अब आप देख सकते हैं खुद ही जो प्रीवियस वीडियोस है यहाँ पर आपका यूज हो रहा है यहाँ पर, तो √2 से आपका √2 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी √3 और √3 आपका 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी 1 पावर से आपको 3 पावर जाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे दोनों साइड। क्यूब करने से अच्छा है या तो आप क्यूब कीजिए, क्यूब का आपका फॉर्मूला है a प्लस b³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, आप ये फॉर्मूला लगाकर ओपन करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट से हमें नहीं जाना है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या, यदि आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है, तो x³ प्लस 1/x³ आपका क्या होगा यहाँ पे a³ माइनस 3a। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, साइन उल्टे होंगे, ये ध्यान रखना है। यदि x प्लस 1/x a है तो एक x³ प्लस 1/x³ आपका क्या हो जाएगा a³ माइनस 3a। डायरेक्ट आपको ये याद रखना है। तो अब आप देखेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर मेरी क्या आई थी 2√3। ठीक है, तो ये क्या है हमारी a की वैल्यू है, और हमें निकालना क्या है x³ प्लस 1/x³। तो हम क्या करेंगे, यही यूज करेंगे a³ माइनस 3a। तो a का क्यूब करेंगे तो 2√3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2√3। ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे तो 8, और √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3, और ये हो जाएगा 6√3। तो 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 18√3। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप यहां से भी कर सकते हैं जिसको बेसिक, अगर आप ये करेंगे तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप यही आने वाला है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ये याद रखनी है वैल्यू, अगर x प्लस 1/x a गिवन है तो क्यूब आपका क्या हो जाएगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसके बाद हम बेस्ट क्वेश्चंस के बाद हमारी सीरीज जो है लाइव करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम हर एक चैप्टर को अपना डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, x नॉट इक्वल टू 0,
तो आपको बताना है, ये अगर आपका गिवन है तो आपसे कुछ भी पूछ ले, ठीक है, तो ये वैल्यू बतानी है। और सेकंड आपको बताना है x की वैल्यू ये, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब कभी भी आपका x प्लस 1/x 2 गिवन है आपको, ठीक है, x प्लस 1/x आपका या तो प्लस हो या माइनस हो, 2 गिवन है आपका, ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी डायरेक्ट यहाँ पर क्या होगी 1, यदि प्लस है तो 1 और यदि माइनस है तो x की वैल्यू -1। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, आपको +2 गिवन है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं 1 + 1 आप देखेंगे तो 2 ही होता है, ठीक है। तो अब आपकी x की वैल्यू 1 आ गई, तो आपसे कुछ भी पूछ ले तो उस x की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे। आपसे ये पूछा है तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब आपका 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 आपका 2, ठीक है। तो ये पूछा है तो यहाँ पर भी 1 की पावर आपकी कुछ भी हो 1 ही रहता है, 1/1 की पावर आपकी कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो 1 + 1 2। तो कहने का मतलब क्या है, यदि x + 1/x आपका 2 है और आपसे कुछ भी पूछ ले तो उसकी वैल्यू भी आपकी 2 ही आनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अलजेब्रा में भाई आपको कंसेप्ट तो याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, तभी आपकी स्पीड बनेगी, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, कंसेप्ट याद नहीं रखेंगे तो आपका जो है बेसिक मेथड से आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा वो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, x + 1/2x यदि 2 है तो आपको बताना है 8x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, हमारा 2x का क्यूब है और ये क्या है, x का क्यूब है। लेकिन आप यहां देखेंगे 2x की जगह मेरा x है और x की जगह 2x है, रिवर्स है। तो यदि x + 1/x हो मेरा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यदि मेरे को इसकी वैल्यू पता लग जाए 2x + 1/x तो मैं उसका क्यूब करके वैल्यू निकाल सकता हूं अपनी। लेकिन यहां पर तो मेरा x + 1/2x है, तो आप क्या करेंगे, यहां से 1/2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहां से 1/2 कॉमन लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा 1/x। 1/2 कॉमन लिया तो यहां से 2 बाहर आ गया और 2 आपका यहां पर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 2x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 2 यहां पर मल्टीप्लाई होकर आपका क्या हो जाएगा 4। अब मेरे को इसकी वैल्यू पता लग गई, 2x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब इसकी क्यूब की वैल्यू करनी है तो मेरे को जो आंसर है वो मेरे का निकल जाएगा। इसका क्यूब करेंगे आप दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, ये इसका क्यूब करेंगे और इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब क्या हो जाएगा, a का क्यूब यानी कि 8x³ + b³ + 3ab × a + b। ये आपका फॉर्मूला होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं। और ये आपका 64, इसकी वैल्यू आपकी क्या आई थी यहां पर 4, तो यहां पर वैल्यू रख देंगे 4। x से x आपका कैंसिल, तो जो आपका पूछा था वो आपकी वैल्यू आ गई 8x³ + 1/x³ = ये क्या हो जाएगा 3 और 2 6 और 6 × 4 आपका 24। 24 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 64 - 24 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 40। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो आप देखेंगे जब भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आएगा तो इन टाइप में से आपका हर एक क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में बहुत बार पूछा गया है, ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन। अब आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। x > 1 है तो आपको बताना है x³ - 1/x³, ठीक है। अब आप देखेंगे हायर पावर से हमें रिवर्स पावर जाना है, ठीक है। हायर पावर से हमें क्या जाना है, रिवर्स पावर जाना है। तो यदि मैंने बताया था x³ पूछ ले, x³ + 1/x पूछ ले, या फिर x³ - 1/x³ पूछ ले, तो ये निकालना है तो आपको पता होना चाहिए x + 1/x, ये निकाल ले तो आपको पता होना चाहिए x - 1/x, ठीक है।
अब ये निकालना है हमें, तो x माइनस 1/x पता होना चाहिए, तभी हम उसका क्यूब कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जब भी हम रिवर्स पावर में आएंगे, यानी कि 4 से 2 पावर, 4 पावर से 2 की पावर में आएंगे, यानी कि स्केयर x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ठीक है, इससे ये निकाल लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, स्केयर निकालना है, तो यानी कि बैक आएंगे, जो भी आपको गिवन है उसमें प्लस 2 करेंगे, यदि प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस है तो यहाँ पर प्लस करेंगे, और क्या करेंगे 2 करना है, और उसका क्या लेना है आपको, रूट लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 121, और 121 का रूट क्या आएगा बाहर 11, ठीक है। अब आप देखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर आपसे पूछा होता एग्जाम में तो आपका आंसर होता 11, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसके लिए हमें माइनस चाहिए। तो आप देखेंगे एक और पावर रिवर्स जाएंगे आप हाफ इसका, तो x प्लस 1/x यदि पूछता, ये तो हमें निकालना नहीं, हमें निकालना है x माइनस 1/x, तो ये क्या हो जाएगा 11, जो साइन है वही साइन आपको लगाना है, और 2 और उसका अंडर रूट, हमेशा प्लस माइनस 2 ही करना है, और साइन जो यहाँ पर है वही लगाना है, ठीक है। 11 माइनस 2 आपका कितना हो जाएगा 9, और 9 का रूट कितना होता है आपका 3, ठीक है। यदि आपसे x प्लस 1/x पूछता, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था x प्लस 1/x, तो ये क्या हो जाता है 11 प्लस 2, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, और इसका अंडर रूट यानी कि रूट 13, तो ये आपका आंसर हो जाता है डायरेक्ट। अब आपसे ये वैल्यू आ गई आपकी 3, तो अब वही x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है, तो a क्यूब प्लस 3a, मैंने आपको बताया था यहाँ पर माइनस हो तो प्लस और प्लस हो तो माइनस, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, और a की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर 3, ठीक है। तो a की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 3 का क्यूब 27 प्लस 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 9 आपका 36, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन दे के आपसे ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी और ये भी, ठीक है। अगर आपसे पूछता इसी क्वेश्चन में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता, तो आप देखेंगे x प्लस 1/x निकाल चुके हैं हम, तो इसका यदि क्यूब करेंगे तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं a क्यूब माइनस 3a, और a यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा रूट 13, ठीक है। आप देखेंगे एक ही क्वेश्चन से हमने कितने सारे क्वेश्चन अपने किए हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 36। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर के जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह से करेंगे। वैसे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आप देखेंगे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैंने लिए हैं, और x एक वास्तविक संख्या है, तो आपको निकालना है, ये आपको वैल्यूज गिवन है x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 0, तो आपको निकालना है x प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगी, x प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगी। तो आप देखेंगे x प्लस 1/x की पावर 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन जो इसका क्यूब है वो क्या है 0 के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, क्या किया था हमने, x प्लस 1/x 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, हम इसको मान लेते हैं k, आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी मान सकते हैं। इसके बाद यदि इसका क्यूब करें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो वही फॉर्मूला हमारा a क्यूब माइनस 3a। आप देखेंगे बार बार आपका ये यूज होगा, तो बेटर है फॉर्मूले की बजाय हर बार आप क्यूब करेंगे तो आप ये डायरेक्ट याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 3, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये हमारी a की वैल्यू है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये k क्यूब माइनस 3a, लेकिन इसकी वैल्यू आपकी 0 के इक्वल दी है, तो ये आपका 0 के इक्वल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, k क्यूब माइनस 3k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप k कॉमन लेंगे तो k स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 के इक्वल या फिर ये 0 के इक्वल, तो हम मानते हैं k
इज इक्वल टू 3। यदि हम इसको 0 के इक्वल पुट करें तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर प्लस माइनस √3। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 4 है, या प्लस पुट करो आप या माइनस पुट करो, आपकी पॉजिटिव वैल्यू ही आनी है। तो अब आप देखेंगे x³ + 1/x³, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से k की वैल्यू, और k किसके इक्वल था x + 1/x के। ठीक है, तो x + 1/x की वैल्यू हमें पता चल गई भाई √3। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, इसकी पावर 4, तो इसकी पावर 4 करनी है तो इसकी भी पावर 4 करेंगे √3 की, और √3 की पावर 4 क्या होती है हमारी 9। √3 की पावर क्या होती है 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप खुद ही देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इनका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। यदि आपको कंसेप्ट पता है तो आप जल्दी से जल्दी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका x + 1/x = 3 है यदि, तो आपको बताना है x5 + 1/x5। अब आपके जितने भी फॉर्मूले हमने किए हैं वो सारे आपके यहाँ पर यूज होने हैं। ठीक है, कैसे, अब आप देखिए हमें तो भाई ये पता था यदि x + 1/x है तो x³ + 1/x³ हम निकाल लेते यदि a³ - 3a से। एक तो फॉर्मूला हमें ये पता है, सेकंड हमें पता है x² + 1/x²। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है a² - 2। सर ये कहाँ से आया, इसका स्क्वायर करेंगे आप, कीजिए x + 1/x का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर। तो ये a मान लेते हैं हम, क्योंकि हमने a माना हुआ है, तो इसको ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है ये a²। x से x कैंसिल, ठीक है, और ये 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा -2। तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ गई आपकी a² - 2, यानी कि जो वैल्यू x + 1/x की है उसका स्क्वायर किया और -2। ये दो फॉर्मूले तो हमें पता है, हमें 5 का तो फॉर्मूला पता ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर आपको 5 का फॉर्मूला नहीं पता तो हमें यदि इसकी वैल्यू निकालनी है x + 1/x5 की निकालनी है हमें, लेकिन हमें तो भाई क्या करना है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, x³ और x² + 1/x² को। ठीक है, इसको कर देते हैं रब। ठीक है, इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करोगे, आपको ये देखना हमें 5 पावर चाहिए, तो 3 और 2 से हमारा 5 आएगा। यदि यहाँ पर 7 होता तो यहाँ पर 4 और 3 की मल्टीप्लाई करते। ठीक है, 4 और 3 का मतलब x4 + 1/x4 वाला। ठीक है, तो जो भी आपसे पूछा है वो आप करेंगे। अब आप देखेंगे, आप इनको मल्टीप्लाई यदि करोगे तो पहली से पहली, तो ये क्या होगा x5, इसको दूसरी से करोगे तो ये क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब इसको इससे करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x। अब इसको लास्ट वाली से करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x⁵। हमें ये तो पता चल गया भाई x⁵ + 1/x⁵, ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, x + 1/x एक्स्ट्रा आ गया, ये हमें ज़रूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा आ गया तो हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको माइनस कर देंगे ताकि ये इससे कट जाए और हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बच जाए। ठीक है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया इतना, लेकिन हमें चाहिए था सिर्फ x⁵ + 1/x⁵, तो ये एक्स्ट्रा आया तो इसको माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए था। तो हमें जब कभी भी ये वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, x³ और x² + 1/x² को मल्टीप्लाई करके x + 1/x माइनस कर देंगे, और ये सभी वैल्यू हमें आती है निकालनी। ठीक है, अब कैसे निकाल लेंगे तो ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर सोल्व करके। तो ये आपको याद रखना है, जब कभी भी x⁵ आपसे पूछे तो ये कैसे निकलेगा भाई, यहाँ से निकलेगा। तो a क्या है हमारा 3 है, तो a³ क्या हो जाएगी 27, और 3 × 3 9, तो 27 में से आपका 9 गया तो कितना होगा आपका 18।
ठीक है। और ए स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 - 2 कितना हो जाएगा 7। तो ये आ गई हमारे पास 18 और 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 18 × 7, ठीक है। माइनस में x + 1/x कितना है मेरा 3 है, तो 18 × 7 कितना हो जाएगा हमारा 126 - 3, तो ये कितना आ जाएगा 123 आंसर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप स्टार मार्क करेंगे यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x + 1/x + 1 = 1, ठीक है। तो आपको बताना है x + 1 की पावर 5 + 1/x + 1 की पावर 5। सर ये तो वही आ गया जो अभी हमने किया था 5 पावर, ठीक है। तो इसके हम बेस्ट अप्रोच बताते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है आपको यहाँ पर सेम बनानी है, क्योंकि हमें x + 1 चाहिए, x + 1 यहाँ पे तो है, यहाँ पर हम x + 1 कैसे लेके आए, तो दोनों साइड 1 1 ऐड कर दो, ठीक है। ऐड 1 बोथ साइड, दोनों साइड एक ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x + 1 और ये आपका हो जाएगा x + 1। यहाँ पर भी 1 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2, ठीक है। और ये वही कंसेप्ट आ गया जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, x + 1/x यदि आपका 2 है तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो x + 1/x यदि आपका 2 है तो x की वैल्यू यहाँ पर, और x आपका क्या है x + 1, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। बच्चे डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर x केवल x है और यहाँ पर x + 1 है, ठीक है। तो x + 1 की जो वैल्यू है वो 1 होगी और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 0, ठीक है। 1 - 1 0। अब हमें x की वैल्यू पता लग गई तो भाई यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू 0, 0 + 1 1 की पावर 5, 0 + 1 1 की पावर 5, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, तो ये भी हमारा क्या होगा 2। तो ये कंसेप्ट आपका वही आ गया, जब कभी भी x + 1/x की वैल्यू हमें 2 है तो उसकी पावर कुछ भी पूछ ले वो क्या आनी है 2 ही आनी है। ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है और हमारी जो सीरीज़ है आपको कैसी लगी। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी जल्दी फिर हम लाइव भी आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है शेयर ज़रूर कीजिए सब भी। x + 1/x की वैल्यू √3 है यदि, तो आपको बताना है x 18, x 12, x 6 + 1 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, तो ये वही हो गया x + 1/x यदि 3 है तो हम निकाल लेंगे x³ + 1/x³। जब कभी भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आए ना कि x + 1/x √3 है और इस तरह से आपको सीरीज में आपसे पूछे तो आपको उसका क्यूब करना है सबसे पहले, ठीक है। तो क्यूब क्या करेंगे a³ - 3a। हाँ आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला कितनी बार यूज हो रहा है हमारा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा और a की वैल्यू क्या है हमारी √3। तो यहाँ पर पुट करेंगे √3 का क्यूब -3 × √3। तो √3 का क्यूब क्या होगा 3√3 और ये भी क्या हो जाएगा 3√3 और ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो x³ + 1/x³ की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 0। तो अब आप क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे x³ का, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x6 + 1 = 0, ठीक है। ये इधर जाकर क्या होगा 0 और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x6 + 1 = 0। और ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, जब कभी भी x + 1/x √3 है तो x6 + 1 क्या होता है 0। ये याद रखना है आपको, यदि आपको याद नहीं रहेगा तो आपको ये स्टेप करने पड़ेंगे, इसलिए आपको करके बताया है मैंने। x + 1/x √3 है तो x6 + 1 की वैल्यू क्या होगी 0। अब आप देखेंगे ये हमें यहाँ पर यूज करना है, x6 + 1 तो हमें दिख गया,
अब इसको x6 में कैसे तोड़े, x की वैल्यू जो 12 है वो हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो यहाँ पर बचेगा x की पावर 6, 12 तो बाहर गया, अंदर बचा 6, x की 12 हमने कॉमन ले लिया तो बचा 1, तो x6 + 1 ये था ही, और इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो x की 12 × 0 + 0, तो ये पूरा क्या आएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, आपको याद रखना है, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x² + x = 5, तो आपको बताना है x + 3³ और 1/x की 3 प्लस इसकी वैल्यू। ठीक है, जो भी है आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, कैसे करेंगे आप भी, जो भी आपको क्यूब गिवन है ना, तो अगर आपके पास होता x³ + 1/x³ निकालना होता तो आप किसकी वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले x + 1/x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसका क्यूब है तो हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी होगी, x + 3 और 1/x + 3 की वैल्यू निकालनी होगी, तो तभी तो हम उसका क्यूब कर सकते हैं। तो उसको लेकर चलते हैं, x + 3 की वैल्यू निकालते हैं हम भाई, सबसे पहले क्या होगी, और इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अब इसका एलसीएम लिया है तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, x², फॉर्मूला लगाएंगे a² + b² + 2ab, और ये +1 था ही यहां पर, और नीचे हो जाएगा x + 3। इसको ऐड करो, x² + 6x, और 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10, और नीचे x + 3। अब हम क्या करेंगे, x² की वैल्यू पुट करेंगे यहां से। ठीक है, x² की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 5 - x, यहां पर पुट करेंगे 5 - x + 6x + 10, नीचे आपका ऐसे का ऐसा। अब आप देखेंगे यहां पर आप 6x में से x गया तो 5x बचेगा, और 5 और 10 कितना हो जाएगा 15, और नीचे x + 3, ऊपर 5 कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा x + 3, और नीचे आ गया x + 3, तो x + 3 से x + 3 कैंसिल, और इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई 5। अब x की इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 5 आ गई, यानी कि ये हमारा क्या है a, और इसका हमें क्यूब निकालना है, तो कुछ नहीं करना, a³ - 3a, वही फॉर्मूला। अब हमें ये पता लग गया इसका क्यूब ही तो करना है, इसका क्यूब करने के लिए a³ - 3a फॉर्मूला यूज कर लो। a³ क्या है 5, तो 5 का क्यूब कितना 125, और 3 × 5 आपका 15, तो ये कितना हो जाएगा 110। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे जो कंसेप्ट हैं, जो बार बार हमारे यूज हो रहे हैं, वो आपको कैसे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए ना, तो 1 से 2 बार आप बार बार देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a + 1/a - 3, यहां पर माइनस है, इसकी वैल्यू हमें 5 गिवन है, तो हमें निकालना है इसका क्यूब। हमने माइनस वाला अभी तक नहीं किया था, माइनस वाला भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर -a - 3 है, तो यहाँ पर भी a - 3 बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनेगा, दोनों साइड हमने -3 क्या कर दिया, घटा दिया। इधर -3 घटाया तो इसमें ऐड हो गया, इधर -3 करेंगे तो 5 में से 3 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे सर ये माइनस है, यहाँ पर प्लस नहीं है, कभी डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 ले लो, वो फॉर्मूला यूज कर लो। यहाँ पर x + 1/x 2 है, तो x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो माइनस के केस में नहीं है ये। तो अब आप देखेंगे ये क्या है, x - 1/x की वैल्यू a। ठीक है, उसी फॉर्म में तो है, तो इसका क्यूब पूछा है। अब
तो इसका क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3a, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये ध्यान रखना है। ये हमें पता चल गया, इसका क्यूब निकालना है तो ये a की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a, और a का क्यूब क्या है 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2, तो ये 8 प्लस 6 यानी कि 14। तो आंसर क्या होगा हमारा 14। अब आप खुद ही देख सकते हैं जितने भी बेस्ट क्वेश्चन थे आपके अलजेब्रा के, आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन में यहाँ से रिपीट जरूर हुए हैं आपके। तो ये थे आज का पार्ट 1 अलजेब्रा का। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे, उसमें जो आगे के क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो आज की हमने सेम टाइप की है ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू।